हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं उमाशंकर बैठा आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ घनानंद की कविता। उस दिन मैंने जीवनी बता दिया था और आज जो है आज उनकी कविता लेकर के उपस्थित हूँ। तो कविता जो है पहली कड़ी जो है उसमें घनानंद ने ये बात कही है कि जो प्रेम का रास्ता जो होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, सरल होता है और इस राह पे चलने के लिए सबसे पहले आपको निश्चल और शुद्ध मन होना चाहिए आपका। दूसरी कड़ी में जो है उसमें घनानंद अपनी बात बताते हैं कि किस कदर वो सुजान जो उनकी प्रेमिका है उसको किस तरह से वो चाहते हैं और वो बादल से कहते हैं कि वो उनकी बातों को सुजान के तक पहुंचाए। इसमें सबसे पहले मैं शुरू करूंगा तो आप क्या करें कि पहले कॉपी पेन पे देखें पहला अंतरा और उसके बाद में जो है दूसरा अंतरा मैं आपको सामने से आकर के समझाऊंगा। ओके। यहाँ पे कवि ने कहा कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है, इसमें कहीं भी चतुराई का या टेढ़ापन नहीं है। तो सबसे पहले इसमें इन्होंने कह दिया कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा, सरल है, इसमें कहीं भी चतुराई की कोई जगह नहीं है। जो चतुर होंगे, कुटिल होंगे, कपटी होंगे, वो इस रास्ते पे चलने में झिझकेंगे, वो नहीं चल सकते इस रास्ते पे। इसलिए कहते हैं कि देखो सुजान, तुमने मुझसे प्रेम तो ले लिया, लेकिन बदले में तुमने मुझे कुछ दिया नहीं। आप केवल लेना जानते हैं, देना नहीं। और यह मार्ग तो सर्वदान करने वालों का ही है। आपने तो मेरा मन ले लिया और बदले में छटाक भी नहीं दिया। छटाक यहाँ पे देखिए, छटाक जो होता है वो बिल्कुल इतना सा, छटाक होता है इतना सा, थोड़ा सा, एक छटाक भी नहीं दिया। तो यहाँ पे छटाक मतलब बहुत थोड़ा, इतना भी आपने नहीं दिया। तो आपने प्रेम तो कर लिया, सब कुछ ले लिया, मेरा मन ले लिया और बदले में आपने कुछ भी नहीं दिया। 40 शेर लेकर कम से कम 40 शेर ही देना चाहिए ना, जितना लिया उतना दो। प्रेम का अर्थ होता है कि प्रेम दिया तो प्रेम लिया, लेकिन अधिक देते तो प्रशंसा भी होती। लेकिन आपने क्या किया, एक छटाक भी नहीं दिया, उदारता दिखाई ही नहीं। उदारता दिखानी चाहिए थी, तो आपने तो किया नहीं। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे उद्धव की भी बात आ जाती है। यहाँ पे घनानंद जो है वो सुजान को दिखा करके और कृष्ण से अपनी बात कहते हैं और कहते हैं क्या कि जिस तरह से गोपियों का हाल हुआ था, कृष्ण तो चले गए थे और गोपियाँ जो है वहाँ पे इंतज़ार कर रही थी और बाद में उन्होंने उद्धव को भेजा था कि आप जा कर के ज्ञान का पाठ पढ़ा दीजिए। यहाँ अब बात आती है कि ज्ञान का पाठ, एक होता है ज्ञान का पाठ और दूसरा है भक्ति का पाठ। ज्ञान का पाठ उद्धव समझाने चले थे और यहाँ भक्ति का पाठ गोपियाँ। भक्त कभी भी जो होता है वो दीवाना होता है, मस्ताना होता है, ये हर तरीके से समर्पित होता है। लेकिन ज्ञान जो होता है वो सबके बस की बात नहीं है। यहाँ उद्धव जो है वो ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं, जबकि गोपियाँ जो है वो भक्त हैं कृष्ण के। अब यहाँ पे कैसे संभव है कि भक्त जो है वो ज्ञान की बात करें। यहाँ तो एक एक ऐसे उदाहरण दे रही थी गोपियाँ जो कि उद्धव को समझ में नहीं आ रहा था, उनका ब्रह्म ज्ञान यहाँ पे चूर चूर हो रहा था। ठीक वही यहाँ भी है, जब इन्होंने सुजान को लेकर कृष्ण से कहते हैं कि हे सुजान, देखो तुमने मुझसे तो सब कुछ ले लिया लेकिन बदले में कुछ नहीं दिया, और प्रेम का रास्ता तो बिल्कुल सरल है।
इसलिए इस प्रेम के रास्ते पे वही चलेंगे जो निष्कपट है, जिसके अंदर कुटिलता नहीं है, जो बिल्कुल सीधा है, सिर्फ प्रेम की बात जानते हैं, वही इस रास्ते पे चल सकते हैं। तो ये अपनी बात कहते हैं। दूसरी कड़ी में ये कहते हैं कि वो किस तरीके से एक बादल के सामने अपनी व्यथा को रखते हैं और बादल भी उनकी बात को किस कदर से समझता है। वो अपनी पीड़ा को इस तरीके से समझाते हैं जैसा लगता है कि शायद बादल क्या कोई भी हो तो उनकी बातों को समझे। यहाँ पे घनानंद जो है कहते हैं, आप कविता देखेंगे कि मोह आंसुआ ने ही लय बरसो, यानी मेरे आंसुओं को लेकर के बरसो। ये कविता जो है उसकी शीर्षक है। और यहाँ पे कहते हैं घनानंद कि पर काज ही देह को धारी फिरो, परजन्य जतारथ है दर्शो, निधि नीर सुधा की समान करो, सब ही विधि सज्जनता सरसो। एक बार कविता पूरा हम पढ़ लेते हैं। घन आनंद जीवन दायक हूँ कछु मेरी पीर हिये परसो, कबहूँ व विशासी सुजान के आंगन, मुँह आंसुअन निहि ले बरसो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घनानंद ने किस तरह से लिखा है। जैसा लग रहा है कि उनको ऐसे ही प्रेम के पीर का कवि नहीं कहा जाता। यहाँ पे वो कहते हैं कि हे बादल, परकाज ही मतलब यहाँ पे बादल से है। कहते हैं कि हे बादल, परकाज ही देह को धारी फिरो, परजन्य जतारथ है दर्शो। यहाँ पे कहते हैं कि तुम बादल जो हो वो हमेशा किसी और के काम आते हो, परजन्य यानी दूसरों के काम आते हो, चारों तरफ बारिश करते हो, पूरा किसान से लेकर हर पशु पक्षी पेड़ पौधे सब कुछ यहाँ पे कृतार्थ होते हैं आपके बारिश से, हमेशा दूसरों के काम ही करते हो। कितना आपका अच्छा काम है। आप अपने देह को धारण कर दूसरे के कार्य के लिए बादल जो है वो धारण करता है और सारी पृथ्वी पे बारिश करता है, वो बरसाता है। दर्शो मतलब यहाँ बरसाना है, रस बरसाता है, जो पूरी पृथ्वी का कल्याण होता है। उस बादल को उपमा दे रहे हैं। फिर कहते हैं निधि नीर सुधा के समान करो, सबही विधि सज्जनता सरसो। यहाँ पे कहते हैं कि निधि मतलब यहाँ समुद्र है। कहते हैं कि समुद्र का जल लेकर, जो समुद्र कैसा होता है, खारा होता है। अब खारे पानी को लेकर के उस अमृत के समान में बनाता है, यानी कि निधि नीर सुधा के समान करो, सब ही विधि सज्जनता पर सरसो। यहाँ पे कहते हैं कि समुद्र का खारा पानी लेकर के और आप जो है अमृत बरसाते हो। कितना अच्छा नेक काम है आपका, हमेशा दूसरों के काम आते हो, खारा पानी को अमृत के समान करके सभी जगह अपने सजनता का परिचय देते हो। तो कभी मेरे गली भी तो आओ। और कहते हैं कि घन आनंद जीवन दायक हो, कुछ मारिय पीर ही स्पर्शो। कि क्या तुम्हें पता है कि घनानंद जो है वो किस दर्द में जी रहा है, किस पीर की पीड़ा में वो कराह रहा है। कभी हमारी दर्द को का भी स्पर्श करो। क्या ऐसा कर सकते हो कि हमारे दर्द, हमारे आंसुओं को, मेरे दर्द को महसूस करो। और फिर अगली कड़ी में कहते हैं मेरे पीर को समझो, एहसास करो। और फिर कहते हैं कब हूँ व विशासी सुजाने के आंगन, मुँह आंसुअन ही ले बरसो। कहते हैं कि मैं सुजान को बेहद बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, प्रेम करता हूँ। कभी मेरे इन आंसुओं को लेकर के और लेकर जाओ और सुजान के आंगन में इतना बरसो कि उसे एहसास हो जाए कि घनानंद उसे कितना चाहता है, या मेरा पीड़ा को हर लो। घनानंद की ये बातें इसीलिए नहीं कहा जाता कि रीति काल के रीति मुक्त कवि, सबसे सिरमौर कवि कहा जाता है। यहाँ पे जो है घनानंद प्रेम के बारे में बता रहे थे। यहाँ पे दो अपने सवैया आपने देखा, सवैया उन्होंने लिखा है। और सवैया में ये चीज़ है कि पहला में उन्होंने दिया है कि प्रेम का जो मार्ग होता है वो कितना सरल है, इसमें
कपट लोग ही इस रास्ते पे चल सकते हैं। हमेशा इसमें ऐसा लोग नहीं चल सकता जो कपटी हो, छली हो। उसके अंदर में खुला दिल होना चाहिए। वो हमेशा दूसरों के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए। मैंने हमेशा भी कहा है कि त्याग और बलिदान में अगर चुना जाए तो बलिदान नहीं बल्कि त्याग सबसे बड़ा होता है। बलिदान में तो एक बार इंसान चला जाता है, उसको हमेशा याद किया जाता है। बट यहाँ पे क्या है कि त्याग जो है उसमें दूसरे की खुशी के लिए किया जाता है। देखा नहीं, सुजान को इन्होंने छोड़ करके वृंदावन के राह चले और वहाँ कृष्ण नगरी में जा कर के अपने सारा जीवन वहाँ पे गुजारा। लिखा भी विरह लीला सुजान सागर, ये सब सुजान के लिए, अपनी प्रेम के लिए लिखा। तो आज के लिए फिर इतना ही। इसके अगली कड़ी में हम आपको प्रश्नोत्तर भी करवा सकते हैं और बाकी अगले अध्याय की तरफ चलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।